मोची बाजार को मोची जनाब बाजार ही चलते कैसे हैं। भूल Yes. सकते हैं वहाँ वहाँ के मनाजिर आपने देखे Yes. कि एक तो वहां से गुड्डे डोरे खरीदना एक बड़ा मुश्किल टास्क था। अगर आपने खरीदनी है फिर वहां से निकलना एक टास्क बहुत बड़ा टास्क है। मैं अगर बताऊं तो आप देखें वो यूं लोग उठा के तो जनाब और बच बचा के निकल रहे हैं कि वही फट ना, ना जाए। इतना महंगा सामान खरीद के बचाना भी बहुत बड़ी आर्ट होती है, उस बाजार से निकलना भी बहुत बड़ी आर्ट है। और लिबर्टी वहां से तो बचा लिया, कटने से कौन बचाएगा? कटने से कोई नहीं बचा सकता। जिसका कटना लिखा है उसका कटना ही कटना है, चाहे बसंत हो ना हो। क्यों खुशी के मौके पे किसी के जख्म आप ताजा कर रहे हैं? इस तरह ना करें यार। बस हम दुआ गो है कि कोई किसी का गला ना कटे, हाथ ना कटे। भाई आप सब महफूज रहे। महफूज बसंत का कहा गया था और वी होप इंशाल्लाह ये और छतों पे भी जनाब आपने ख्याल रखना है कि पेचा लगाते लगाते ज्यादा पीछे नहीं चले जाना। अगर इर्द गिर्द की जो दीवारें हैं वो छोटी हैं तो बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खासतौर पर बच्चों का। अपनी इस जश्न के अंदर, फेस्टिविटी के अंदर इतना मत मगन हो जाइएगा कि जनाब आप बच्चों को ही भूल जाए। उनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोची बाजार ही चलते हैं। मोची बाजार में जनाब पतंगों के रेट्स कहां तक पहुंचे हैं? क्योंकि सूरत हाल वहां अगर मैं से कंपेयर करूं तो वो बड़ी ईद पे जो बकरा खरीदने वाली नहीं हो जाती, जानवर खरीदने वाली कि कोई आखिरी दिनों में कि जनाब ईद वाले दिन जाएंगे नमाज पढ़ के तो शायद कोई सस्ते मिल जाएंगे। उसामा जुनैद के पास चलते हैं। उसामा, आप मोची गेट में मौजूद है, हमें बताइएगा कि मैं जो मिसाल दे रहा हूं, जो मिलाने की कोशिश कर रहा हूं बड़ी ईद के साथ कि लोग नमाज पढ़ के चले जाते हैं। अब बसंत का आगाज तो रात से हो चुका हुआ है, रेट पे कोई फर्क आया है? यहाँ पर लोगों का रश कैसा है? रेट कम हुए हैं या ज्यादा है? जी बिल्कुल, तख्ते लाहौर में चूँकि 25 साल के बाद बो काटा की सदाएं जो हैं वो गूंज रही हैं और रात 12 बजे के बाद से लेकर अब तक जो है वो अंदरून मोची गेट और मोची बाज़ार के अंदर जो है वो तांता बंधा हुआ है शहरियों का। अंदरून और बैरून मुल्क से लोग जो है वो यहाँ पर पतंगे, डोर और पिन्ने जो है वो ख़रीदने के लिए आ रहे हैं और ये गहमा गहमी जो है वो रात गए से अरूज पर है। देखने को ये मिल रहा है, अगर कीमतों की बात कर ली जाए तो पतंगे तो यहाँ पर गाहे गाहे मिल रही हैं, लेकिन डोर जो है वो यहाँ से नायाब हो चुकी है। और डोर रात गए भी यहाँ पर शहरी जो है वो कीमतें ज़्यादा होने का जो शिकवा करते हुए दिखाई दिए कुछ वक्त के लिए। लेकिन अब चूँकि दोबारा रात 12 बजे चूँकि दुकानें यहाँ पर मार्केट जो है वो बंद कर दी गई थी, लेकिन अब 9:30 बजे जो है वो तकरीबन 10 बजे के करीब जो है वो दुकानें दोबारा खुलने का ऐलान किया गया है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। और दुकानदार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं और ख़रीदार भी जो है वो जो रात गए, कुछ हज़रात जो है वो रात गए सो गए थे और छतों पर नहीं चढ़ पाए थे चूँकि उनके पास पतंगे और डोरें नहीं थी। इस वजह से अब वो जो है वो ख़रीदारी के लिए मोची बाज़ार का जो है वो रुख कर रहे हैं। और अगर कीमतों की बात करता चलूँ तो जो तावा है वो हमें यहाँ पर तकरीबन 6 बजे के करीब जो है वो 700 के जो है वो नरखों पर जो है वो फ़रोख्त होता हुआ दिखाई दिया है। अलबत्ता ये वो फ़रोख्त कुनिंदगान थे, वो सेलर थे जो दुकानों के अलावा सेल कर रहे थे। लेकिन उसामा, ये जो आपने कीमत बताई है, मुझे तो लग रहा है तावा लाहौर का पावा 700 रुपए का। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लाहौर का पावा बिल्कुल बन चुका है। तावा जो है वो रात गए नदारत भी हो चुका था और यहाँ पर हमें ये देखने को मिला है कि सवा तावा जो गुड्डे का साइज है, सवा तावा भी यहाँ पर नायाब हो गया था रात गए। लेकिन अब चूंकि गहमा गहमी भी बढ़ गई है, खरीदार भी आ चुके हैं। और उसामा, हमने सुना था कि ब्लैक में भी गुड्डे मिल रहे हैं, तो ब्लैक में कोई सस्ता मिल रहा है? हाँ जी, ब्लैक में तो जाहिर है कि जो भी चीज़ मिलती है वो महंगी मिलती है। और अगर ब्लैक का जिक्र कर ही लिया है आपने तो बताता चलूँ कि पिन्ना जो है वो 2 हिस्सों वाला, जिसे कह लें कि 2 पीस का हिस्सों वाला कहा जाता है पिन्ना, वो 2 पीस का पिन्ना कहा जाता है। वो पिन्ना जो है वो यहाँ पर गुज़िश्ता शाम जो है वो 30,000 रुपये नर्ख उसके बताए गए और वो लाहौरियों की जानिब से ख़रीदा भी गया। और यहाँ पर लाहौरिये जो है वो इतने पुरजोश हैं, इतनी अपनी जेब हल्की करने पर तुले हुए हैं बसंत के जोशो खरोश के अंदर कि वो 30,000 रुपये का पिन्ना भी जो है वो यहाँ से ख़रीद कर मेरी आंखों के सामने जो है वो यहाँ से गए हैं। और देखने को मिला कि सवा तावा जो है वो यहाँ पर लोगों ने 1500 से 2-2 हज़ार रुपये तक भी यहाँ पर रात गए ख़रीदा है। और लोगों ने रात 12 बजने के बाद से लेकर अब तक जो है वो आसमान जो है वो इस वक्त छोटी बड़ी पतंगों से और गुड्डों से जो है वो भर चुका है। रंग बिरंगी पतंगे देखने को मिल रही हैं। और दूसरी जानिब तो उसामा, जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ लोग सोए रह गए, उनके पास क्योंकि नहीं था सामान वगैरह नहीं था उड़ाने के लिए, तो अब कोई इम्कानात हैं बाजार में, कोई ऐसी सूरत हाल नजर आ रही कि कहीं ना कोई कुछ सस्ता हो जाए सामान? क्योंकि जिन्होंने ये सोचा हुआ था कि एक दिन लूटेंगे दूसरे दिन सेलिब्रेट करेंगे या सामान सस्ते होने की ख्वाहिश में तो बैठे हुए थे लोग।
जी, बसंत का बाकायदा आगाज़ होने से कबल 2-3 रोज़ कबल ही हुकूमत पंजाब की जानिब से और ख़ासकर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि पंजाब के जो 4 मुख्तलिफ अज़ला हैं उनके अंदर से जो है वो पतंगे और डोरे जो हैं वो यहाँ पर लाहौर के अंदर लाई जाएंगी और अंदरून लाहौर के जो 2000 से ज़ायद पॉइंट्स कायम किए गए हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त की जाएंगी। उनको लर्नर और जो परमिट दिए गए हैं सेलर हजरात को, उनके तहत SOPs के तहत उनको लाया जाएगा मुख्तलिफ 4 अज़ला से। और उन 4 अज़ला का जिक्र करता चलूँ तो शेखुपुरा, मुल्तान, फैसलाबाद और जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला कि 3 अज़ला तो ये एक कोयटा और कराची से भी यहाँ पर पंजाब के अंदर जो है वो यहाँ पर पतंगे और डोरे। अच्छा उसामा, हमें ये भी बताइएगा कि बिल्कुल पतंगे डोरे लाई गई हैं, जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वाले लोग कह रहे थे और बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि जनाब सामान बड़ा कम है इसलिए महंगा मिल रहा है, तो ये तो लगता है कि उनकी दलील कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, क्योंकि सामान तो अब भी मौजूद है, आप बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, सामान अब चूँकि मौजूद इसलिए है क्योंकि 4 अज़ला के अलावा कराची और कोयटा से भी सामान जो है वो पहुँच चुका है लाहौर के अंदर। और अब चूँकि आज पहला रोज़ का आगाज़ है, सुबह का आगाज़ है, तो अब जो ये वक्त गुजरता जाएगा डोर और जो उसका पिन्ना है उसके जो कीमतें हैं उसकी गिरती चली जाएंगी। ज़ाहिर है कि जैसे जैसे बसंत का जो त्यौहार है वो गुजरता चला जाएगा, इसकी जो रौनकें हैं मांद पड़ना शुरू होंगी। गो कि ये मांद पड़ती दिखाई नहीं दे रही। अलबत्ता सुनने को ये भी मिल रहा है कि हुकूमत पंजाब ने ईद उल फितर के फ़ौरन बाद जो है वो एक और बसंत मनाने का भी ऐलान कर रखा है। और अगर बात करता चलूँ इस बसंत के त्यौहार की, तो ये जो 6, 7 और 8 फरवरी को जो है वो 3 रोज़ा त्यौहार मनाने का आगाज़ किया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से। इस पर जो है वो जो कीमतें हैं उसका शिकवा करते हुए ज़ाहिर है कि शहरी रात गए दिखाई दिए, लेकिन अब चूँकि मुख्तलिफ अजला से जो है वो सामान आ चुका है, खरीदार भी पहुँच चुके हैं, तो बारगेनिंग में चूँकि लाहौर ये मशहूर है। और उसामा, हमें SOPs का ख्याल रखते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, इस सूरत हाल से भी बताइएगा और साथ ही साथ सिक्योरिटी के हवाले से बताएं कि कैसे इंतजाम देख रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के अगर हवाले से बात कर ली जाए तो IG पंजाब राव अब्दुल करीम साहब की हिदायत पर लाहौर के अंदर जो है वो 10,000 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ ट्रैफिक प्लान जो है वो तरतीब दिए गए हैं। और इसके अलावा लाहौर को जो है वो इंतजाम, हमें लास्टली ये भी बता दें कि पुलिस की जानिब से इंतजामात को चेक करने के लिए ड्रोन भी उड़ाए जा रहे हैं, तो कहीं ड्रोन के साथ तो नहीं पेचा लग गया किसी गुड्डे का, किसी तावे का या सवा तावे का? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की जानिब से ड्रोन्स और सेफ सिटी कैमरास के ज़रिए तो जो सर्विलेंस का जो है वो किया जा रहा है, सर्विलेंस की जा रही है गुड्डों की, कि ऐसा ना हो कि ज़ाब्ता कार के खिलाफ वर्दी की जाए और QR कोड्स के खिलाफ वर्दी जो है वो अगर किसी सूरत भी की जाती है तो जो ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं फ़ज़ा के अंदर उसकी मदद से जो है वो उनको पकड़ा जा सके जो QR कोड के ज़ाब्ते की जो है वो खिलाफ वर्दी कर रहे हैं शहरी। और साथ ही साथ अगर बात करता चलूँ पंजाब पुलिस की सर्विलेंस के हवाले से, तो पंजाब पुलिस ने 20 के करीब जो है वो ड्रोन्स जो है वो उनका ऐलान किया था कि अंदरून लाहौर के अंदर जो है वो उड़ाए जाएंगे। और जो कि रेड जोन है, जो कि अंदरून का इलाका है, अंदरून के इलाके के अंदर ये जो रेड जोन इसको करार दिया गया है, यहाँ पर खास किस्म की सर्विलेंस जो है वो पंजाब पुलिस की जानिब से देखने को मिल रही है। हर चौक पर जो है वो नाका दिखाई दे रहा है पुलिस का, और वहाँ पर पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ पुलिस मोबाइल जो है वो गश्त करती हुई भी रात गए भी हमें दिखाई दी, और ताहाल भी इस वक्त भी जो है वो पंजाब पुलिस के एहलकार अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया उसामा, आपने पूरी डिटेल के साथ जी सारा मंजर भी खींचा और सब कुछ बताया कि क्या क्या इंतजामात हैं और कितनी महंगा सामान अवेलेबल है। जी अब जो खरीदना चाहते हैं वैसे वो जा सकते हैं, लेकिन अभी भी सस्ता नहीं है। मैं तो 700 रुपए का तावा सुनकर ही मेरा तो पावा शावा भी मिल गया। थोड़ा बहुत खरीद लें जी, थोड़ा बहुत खरीद लें, बस खरीद लें, फिर कोशिश करें किसी के साथ पेचा ना लगे, किसी के साथ पेचा ना लगे, आपका गुड्डा सलामत रहे। सलामत रहे।